Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that six people are going to sit in a row on a bench. A and B are adjacent. C does not want to sit adjacent to D. E and F can sit anywhere. Number of ways in which these six people can be seated is. तो यहाँ से हमको बोला है सिक्स पीपल्स है जो क्या होने वाले हैं, जो क्या करने वाले हैं, सिट बैठने वाले हैं एक रो में. ए एंड बी हमारे पास एडजेसेंट बैठेंगे हमेशा. सी डज नॉट वांट टू सिट एडजेसेंट. सी जो है वो एडजेसेंट नहीं बैठना चाहते, सी डी के साथ एडजेसेंट नहीं बैठना चाहता. ई एफ कहीं पे भी बैठ सकते हैं. तो नंबर ऑफ वेज बताने इन सिक्स सीट्स को अरेंज करने के, ये हमको बताने हैं. तो सबसे पहले देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा यहाँ का. देखिए अगर हमें कोई भी एन डिफरेंट जो थिंग्स है उनको अरेंज करना हो इन अ रो, तो हम किस तरीके से इनके अरेंजमेंट बनेंगे वो हम देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन होता है. ये हमारे पास में फैक्टोरियल एन होता है. अब देखिए यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अज्यूम किया कि जो हमारे पास में ए बी ये जो ए बी सी डी ई एफ हमारे पास में क्या है, ये हमको गिवन है 6%. सो देयर आर 6 persons ए बी सी डी ई एफ. ये हमारे पास में 6 persons है. ये हमारे पास 6 है. अब देखिए ए और बी हमेशा क्या बैठना चाहते हैं, एडजेसेंट बैठना चाहते हैं. तो हमारे पास में अगर ए और बी एडजेसेंट बैठना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा बेसिकली वर्क क्या होगा, हम ए और बी को एक ही पर्सन चूज कर लेंगे, ए और बी की ग्रुपिंग कर देंगे. और ग्रुपिंग करने के बाद में अब सी और डी, अब कहीं पे भी एक बार हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि सी और डी एक बार साथ में बैठ सकते हैं. फिर उसके बाद में हम क्या अज्यूम करेंगे कि अगर उनको हमने अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लिया, तो देखिए सबसे पहले मैं एक बार सिंसियरली बता देते हैं. देखो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इन विच ए एंड बी आर एडजेसेंट. ए और बी क्या है, एडजेसेंट है. तो एडजेसेंट अगर हैं तो हम बोल सकते हैं हमने ए और बी का एक ग्रुप बना दिया, अलग से ए और बी का एक ग्रुप बना दिया, उसको सिंगल बोल दिया, सिंगल पर्सन बोल दिया. तो हमारे पास टोटल 5 पर्सन्स हो जाएंगे. तो 5 पर्सन्स को अरेंज करने के वेज क्या हो जाएंगे, 5 डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने के वेज हो जाएंगे फैक्टोरियल 5. एंड देन आफ्टर जो हमारे पास ए बी है उनको भी तो हम अरेंज कर सकते हैं, ए बी और बी ए इस तरीके से. तो हमने बोला यहाँ पे 2 वेज वो हो जाएंगे. तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 240 वेज हो जाएंगे. अब हमारा देखिए हमारा टास्क क्या होगा, हमने बोला कि सबसे पहले ए और बी जब हमारे साथ हमारे पास एडजेसेंट है तो वो हमने बोल दिए ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज. अब हमको बोला है कि सी जो है वो कभी भी डी के पास नहीं बैठना चाहता. और अगर हम ये कर दें, हम सी और डी पास में बैठे हुए ये वाले अरेंजमेंट निकाल दें और उनको इसमें से माइनस कर दें जब ए और बी साथ में बैठे, तो हमारे पास ऐसे आ जाएंगे, ऐसी हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें क्या कर रहे हो, सी जो है वो डी के साथ नहीं बैठ रहा हो, ये वाले आ जाएंगे. तो हम यहाँ पे अब क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट इन विच C and D are adjacent as well as A and B are adjacent. ये भी हमारे पास में क्या है, एडजेसेंट है. ए और बी तो है ही और सी और डी भी साथ में क्या है, एडजेसेंट है. तो अब देखिए हमने ए और बी का एक पेयर बना दिया, सी और डी का एक पेयर बना दिया, तो ये 2 पर्सन ही हो गए. और यहाँ पे 2 ई और एफ एक्स्ट्रा हैं जिनके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये कहीं पे भी बैठ सकते हैं. तो हमने बोला कि ये टोटल 4 पर्सन हो गए. तो इनको अरेंज करने के बेस हो गए फैक्टोरियल 4 थिंग्स को अरेंज करने के बेस. एंड देन 2 ए बी को अरेंज करने के बेस 2 हो गए, 2 फैक्टोरियल. और सी डी को अरेंज करने के बेस 2 फैक्टोरियल हो गए. तो हमने इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास 96 आ जाएगा. अब देखिए अब अगर हम क्या करें, इन नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन विच
ए एंड बी आर एडजेसेंट। एडजेसेंट अगर ए और बी एडजेसेंट है, इसमें से हम ए बी और सी डी ये दोनों एडजेसेंट है, तो इनके नंबर ऑफ वेज को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमें जो रिक्वायर्ड है, जो कि हमको पूछा है कि सी डी के साथ नहीं बैठना चाहता, तो उसके अरेंजमेंट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से बोला, देखिए क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज in which A and B are adjacent, ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट है। एंड हम बोल सकते हैं C and D are not adjacent, C और D क्या है, एडजेसेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, जब ए और बी एडजेसेंट है केवल वो वाली कंडीशन थी, उसके नंबर ऑफ वेज तो वो कितने थे, 240 थे हमारे पास, और उसमें से माइनस कर दिया जो हमारे पास नंबर ऑफ वेज जिसमें सी डी एडजेसेंट थे और ए बी भी एडजेसेंट थे, वो वाले नंबर ऑफ वेज अगर हम माइनस कर देंगे तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, जब सी डी एडजेसेंट नहीं है वो वाले केसेस बन जाएंगे। तो हमारे पास हमने से 96 को माइनस कर दिया, इसमें से कितना बनेगा, 144 बनेगा। तो ये हमारा आंसर होगा। हम बोल सकते हैं यहाँ से बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। B option will be our correct answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.